स्टूडेंट्स, बेटा 9th क्लास में केमिस्ट्री सेक्शन में हमने इससे पहले डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और फिर उसको हम कुछ एक्टिविटी बेस करके आपको बताया था, और मैं समझता हूँ कि शायद समझ में आया होगा। इसके बाद एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए, आपने किए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो वो आप भेज सकते हैं, उसको जो है आपको कमेंट सेक्शन में, और आपको समझा दिया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैटर हिंदी में कहते हैं पदार्थ की अवस्था। ठीक है ना। पदार्थ की अवस्था, ठीक है ना। यानी मैटर जो है बेटा, वो देखने में अगर हम बात करें तो मैटर की 3 स्टेट होती है बेटा। कौन कौन सी? मैटर है 3 स्टेट्स इन आवर सराउंडिंग। हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास जो हम देखते हैं बेटा, उसमें मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है। पहली अवस्था है सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, या जिसको हम कहते हैं ठोस। ठीक है। दूसरा है लिक्विड स्टेट, या जिसको हम कहते हैं द्रव। ठीक है, या द्रव अवस्था कह सकते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, इस तरीके से। ठीक है। और तीसरी स्टेट बेटा लिक्विड के बाद गैस स्टेट, गैस स्टेट जिसको हम कहते हैं, गैस को गैस ही कहते हैं। ठीक है। तो जो मैटर है ये 3 स्टेट में पाया जाता है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। और ये जो स्टेट है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटा? ठीक है, इनको आप देख करके कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड का मतलब जैसे डस्टर हो गया, ठीक है ना। आप इसको चाहे यहां रखिए या आप इसको कहीं भी लेकर के चले जाइए, इसका जो शेप है ये जैसे इसमें दिख रहा है वैसा ही रहेगा, जैसे इस टाइम पे दिख रहा है आपको आंख से, वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है ना, हमने बताया हर एक चीज किससे मिलकर बना, छोटे छोटे पार्टिकल से। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, अपनी जगह पे चिपके हुए, फिक्स हैं, चल नहीं सकते। तो जब इसके पार्टिकल चल नहीं सकते तो जाहिर सी बात है कि ये जो पार्टिकल जहां है वहीं रह जाएंगे, और पार्टिकल अगर कांस्टेंट जगह पे रहते हैं तो इसका मतलब उसका शेप भी कैसा रहेगा, फिक्स रह जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं बेटा लिक्विड की। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इस लिक्विड में, इसमें पानी भरा हुआ है बोतल, ठीक है ना। यहां तो इस पानी का शेप कैसा है, और अगर मान लीजिए इसी पानी को हम एक गिलास में डाल दें, ठीक है, अगर ऐसे कर दें, देखो किस शेप में हो गया, समझ में आ गया? तो ये जो है, यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो इसको हम कहेंगे लिक्विड। लिक्विड में शेप चेंज हो सकता है, सॉलिड में क्या होता है, शेप डेफिनिट होता है। ठीक है। और लिक्विड में शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और गैस में क्या होता है, गैस में भी शेप चेंज हो जाता है। ठीक है ना। इन दोनों में शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। शेप का मतलब आकार। ठोस अवस्था में किसी भी पदार्थ का आकार वैसा ही रहता है, चाहे आप उसको कहीं किसी भी बर्तन में रख लीजिए। ठीक है ना। लेकिन द्रव अवस्था और गैस अवस्था में जो पदार्थ है, इनका जो शेप होता है, इनका जो आकार होता है, ये बर्तन के साथ बदलता है।
जिस बर्तन में आप रखेंगे ये उसी बर्तन के आकार के हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज है बेटा इनका वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर कुल कितना मास प्रेजेंट, कुल कितना नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, वो कितनी जगह घेरेगा, उसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम। ठीक है बेटा। और वॉल्यूम को क्यों घेरता है? क्योंकि ये किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से। जितने ज्यादा पार्टिकल उतनी ज्यादा जगह घेरेगा। अच्छा, सॉलिड के केस में मैंने क्या कहा कि पार्टिकल क्या है? अपनी जगह पे फिक्स है। इट मीन्स अगर आप इस डस्टर को एज इट इज लेके जाते हैं तो जो जितने भी पार्टिकल इसमें हैं वो कहीं भी स्केप नहीं होंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो मतलब जितनी जगह ये यहां घेरेगा उतनी जगह, चाहे इसको आप लेकर के और अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, या आप अपने घर पे चले जाओ इसको लेकर के, वो ये उतनी ही जगह घेरेगा वहां भी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही है इसमें, पार्टिकल बाहर नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो इसलिए हम ये क्या कह सकते हैं कि सॉलिड के केस में वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनिट। वॉल्यूम का मतलब आयतन। ठीक है। वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? आयतन। और शेप को क्या कहते हैं? आकार। ठीक है ना। तो सॉलिड के केस में आपने क्या पढ़ा? यानी ठोस में क्या होता है? आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। समझ में आ गया? लिक्विड में क्या है? लिक्विड में अभी आपने देखा शेप तो चेंज हो जाता है, लेकिन उसका वॉल्यूम, उसका आयतन वही रहेगा। कैसे? भाई आप किसी डेयरी पे अगर दूध लेने जाते हैं तो जब वहां 3 लीटर दूध लेते हैं बेटा, तो घर पे पहुंचने पे ऐसा तो नहीं वो 2.5 लीटर हो जाता है, रास्ते में पीना नहीं है। ठीक है। वो तो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि उसमें जो पार्टिकल है वो ऐसी बात नहीं है अपनी जगह तो चेंज कर सकते हैं। भाई आकार तभी चेंज होगा जब पार्टिकल जगह चेंज कर सकते हैं। तो पार्टिकल अपनी जगह तो चेंज कर सकते हैं, बट वो एक फिक्स, यानी जितनी दूरी में, जैसे अभी मैंने आपको पानी की बोतल दिखाई, उसमें जो पानी भरा था, पार्टिकल उतनी ही दूर के बीच में, यानी फिक्स, जैसे आप अपने घर के बीच में, घर के अंदर अंदर चल सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब वही चीज लिक्विड के केस में है कि लिक्विड जो है जिस बर्तन में भरा गया है, ठीक है ना, इस यहां तक मान लीजिए भरा हुआ है, तो ये पार्टिकल इसके अंदर अंदर चल सकते हैं भाई, इससे बाहर नहीं जा सकते। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर आप इसको उठा करके और एक फ्लास्क में रख दें, ठीक है, इस लिक्विड को अगर इसमें डालें तो इसके आकार में आ जाएगा। अब लिक्विड के पार्टिकल इसके अंदर अंदर चल सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते अगर आप इसको बंद कर दें तो। ठीक है ना। अदरवाइज एक कंडीशन होती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कई बार लिक्विड जो है क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। लेकिन जब तक वो वेपर्स क्या है? वेपर गैस है बेटा। जब तक वो लिक्विड स्टेट में रहेंगे ना तब तक बाहर नहीं जाएंगे। बाहर जाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को गैस बनाना पड़ेगा, वेपर बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए आपने क्या देखा कि लिक्विड में शेप तो चेंज हो जाता है लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं गैस की। गैस में क्या होता है बेटा? पार्टिकल्स जो है वो चलने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, किसी भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ वो चल सकते हैं, जिस वजह से किसी भी गैस को जिस बर्तन में उसको आप रखेंगे वो पूरा बर्तन उससे भर जाएगा, चाहे वो 2 लीटर का हो, चाहे वो 3 लीटर का हो, चाहे वो 5 लीटर का हो। तो यानी वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? वॉल्यूम, किसी गैस का वॉल्यूम कितना होगा? जितना बर्तन का वॉल्यूम होगा। ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि बर्तन जो गैसियस स्टेट है इसमें पार्टिकल्स का वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता, यानी वॉल्यूम भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है विद कंटेनर, ठीक है ना। बर्तन के साथ चेंज हो जाता है। तो अब हम देखेंगे बेटा, थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो किसी सॉलिड में पार्टिकल्स को एक साथ चिपकाए रखती है। ठीक है ना।
या कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो इसमें इसके शेप को डेफिनेट बनाए रखते हैं, वॉल्यूम को डेफिनेट बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये दो फैक्टर है बेटा, देयर आर टू फैक्टर्स, ठीक है ना, जिसके ऊपर ऑन विच स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड, स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड। अभी मैंने बताया बेटा, पहला जो फैक्टर है वो आपने प्रॉपर्टी में पढ़ लिया। पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी आप क्या कहेंगे, अंतरा अणुक बल, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फोर्स का मतलब पार्टिकल के बीच में लगने वाला खिंचाव, ठीक है भाई। और दूसरा है बेटा थर्मल एनर्जी, थर्मल, या इसको आप लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कौन काइनेटिक एनर्जी का मतलब, गतिज ऊर्जा, ठीक है, किसकी, पार्टिकल से, ठीक है। चलो, तो अब हम देखेंगे क्या, कैसे ये दो चीजें कैसे इसको स्टेट को बनाती है बेटा। हमने कहा किसी भी चीज में शेप अगर डेफिनिट है तो मतलब उसके पार्टिकल क्या है, अपनी जगह से मूव नहीं करते, और अपनी जगह से मूव ना करने का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल जहां है वही फिक्स है, और ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा। भाई अगर दो चीजों को कस के आप बांध लीजिए तो हिल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो जो सॉलिड है ना, उनमें पार्टिकल के बीच में यही कंडीशन होती है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। और गैस में देखिए हमने क्या बताया, पार्टिकल फ्री होते हैं चलने के लिए, इसका मतलब उनके पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता ही नहीं, नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है। समझ में आ गया बेटा। अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी वो फैक्टर है जो किसी भी चीज में चलने के कारण आती है, दौड़ने के कारण आती है। अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई सॉलिड के पार्टिकल चल नहीं सकते, इसका मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है लेकिन वो चल नहीं सकते तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इसलिए बेटा हम क्या कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। किसी भी चीज में अगर ये चीज ज्यादा है तो ये उतनी ही कम हो जाएगी, और अगर ये कम है तो ये वाली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ध्यान रखना, हमने क्या बताया, सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब बात करते हैं गैस स्टेट की। गैस स्टेट में क्या बताया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल होता है, और तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेट की, इसको हम कहते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होगा, लिक्विड स्टेट में मैंने कहा शेप चेंज हो सकता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है, ठीक है, लेकिन पार्टिकल फिर भी चल रहे हैं। हमने कहा शेप चेंज हो सकता है, मतलब पार्टिकल चल तो सकते हैं लेकिन बाउंड्री के अंदर अंदर। गैस वाले क्या थे, गैस में पार्टिकल इतनी तेजी से चल सकते थे, अगर उनको किसी कहीं बर्तन में थोड़ा सा होल हो जाए, आप क्या देखिए सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा नॉब खोल दीजिए, गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के पार्टिकल तो बहुत तेजी के साथ चलते हैं, यानी गैस के पार्टिकल के साथ पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है, और सॉलिड वाले की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। और लिक्विड की क्या होती है, लिक्विड में मैंने बताया पार्टिकल चल तो सकते हैं लेकिन बाउंड्री के अंदर अंदर। इसका मतलब इसमें चलने की जो क्षमता है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो गैस से कम है लेकिन सॉलिड से ज्यादा है।
ठीक है ना। अब फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स काइनेटिक एनर्जी का उल्टा हो जाएगा। हमने कहा सॉलिड में फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। लिक्विड में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा, तो मतलब फोर्स तो सॉलिड से कम हो जाएगा लेकिन गैस से ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स है बेटा, ये किसी भी सब्सटेंस को अलग अलग स्टेट में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये 3 स्टेट्स पाई जाती हैं, जिसमें हमने आकार और आयतन यानी वॉल्यूम एंड शेप के बारे में आज डिस्कस किया। ठीक है, और बाकी आपके यहाँ एक्टिविटीज जो दी गई बेटा वो आप जरूर करके देखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।